प्रभु परमात्मा ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है, इतने सुंदर हमें हाथ दिए हैं, इतने सुंदर हमें पाँव दिए हैं, इतनी सुंदर आंखें, सब कुछ हमें जब दिया है, तो जब इतना सुंदर स्वस्थ शरीर दिया है, तो हमें ये ज़रूरी नहीं है कि जब हम धनवान होंगे तभी हम गुरु दरबार की सेवा कर सकते हैं, या और जिनके पास धन नहीं है वो भक्त ये सोचे कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, धन ही नहीं है, हम कैसे सेवा करें, हमारे पास धन नहीं होगा तो हम कैसे नज़दीक जा सकते हैं। ऐसा नहीं है। आपको भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है, इस सुंदर शरीर से आप गुरु दरबार में सेवा कर सकते हैं। और गुरु महाराज जी आश्रम का निर्माण करते ही इसलिए हैं कि आप लोग उस आश्रम में आएंगे, आप लोगों को साधु संतों का संग मिलेगा, उनकी वाणी सुनने को मिलेगी, उनके अच्छे विचार सुनने को मिलेंगे, और जब हमें अच्छे विचार सुनने को मिलेंगे तो हमारे अंदर भी अच्छे संस्कार पैदा होंगे, हमारे अंदर भी अच्छे संस्कार आएंगे, और हमारी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, जो नौजवान बच्चे हैं, उनके अंदर भी अच्छे संस्कार आएंगे। क्योंकि कोई भी बच्चा जब माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो कोई भी बच्चा कोई चोर, डाकू या आतंकवादी नहीं पैदा होता है। हर बच्चा जब जन्म लेता है तो एक सुंदर जीव के रूप में जन्म लेता है, लेकिन उस जीव को कैसा घर का वातावरण मिल रहा है, कैसे समाज का वातावरण मिल रहा है, कैसे जहाँ अपने माहौल में रह रहा है उसका वातावरण मिल रहा है, कैसे उसको जो है दोस्तों का साथ मिल रहा है, कैसी संगत मिल रही है, उस सब का असर उस जीव पे पड़ता है। और जैसा आपकी संगत होगी वैसे आपके मन के विचार भी होंगे, वैसे आपकी बुद्धि का भी विकास होगा। अच्छी संगत मिलेगी, आपका बच्चा जो है इस देश का एक अच्छा नागरिक बनेगा। और उसे अच्छी संगत नहीं मिलेगी, गलत साथ मिल गया, गलत दोस्तों से दोस्ती हो गई, तो क्या होगा, वही जीव जो है वो कल एक चोर, डाकू और एक आतंकवादी ही बनता है। और यही एक कहानी आती है, शायद आप लोगों ने भी अपने बचपन में सुनी होगी, कि एक बहुत बड़ा डाकू था। जब वो पकड़ा गया तो जब उस पर मुकदमे चले तो उसने बहुत सारी चोरी करी थी, हत्याएं करी थी, लेकिन जब पकड़ा गया, मुकदमा हुआ, तो उसको जेल हुई। और जेल में जब उस पर मुकदमे का निर्णय हुआ तो जज ने कहा कि इसने बहुत अपने जीवन में हत्याएं की हैं, चोरी करी है, डकैती करी है, तो उसको फांसी की सज़ा सुना दी। आप सब लोग जानते हैं जब फांसी की सज़ा सुनाई जाती है तो फांसी की सज़ा सुनने से पहले जो हाँ जेल का जो कर्मचारी होता है, जेल का जो जेलर होता है, वो आता है और उससे पूछता है कि भाई तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। क्योंकि मान्यता है कि भाई चाहे वो गलत व्यक्ति था, लेकिन अगर उसके मन में कोई आखिरी इच्छा है तो वो पूरी कर दो, जिससे कि उसकी आत्मा ना भटके। तो उससे भी जब पूछा कि भाई तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तो उस डाकू ने कहा कि मैं आखिरी इच्छा अपने माँ को एक बार देखना चाहता हूँ। तो फौरन जो है उसकी माँ को लाया गया और कहा कि भाई तुम्हारे बेटे की आखिरी इच्छा है और तुम्हारा बेटा तुमसे आखिरी समय में मिलना चाहता है, अंतिम समय में मिलना चाहता है। माँ भी उससे मिलने के लिए जब जेल में गई और जब उसके कक्ष में गई तो बेटे ने कहा कि माँ मैं तुम्हारे कान में कुछ कहना चाहता हूँ। और जैसे माँ ने अपना कान उसकी तरफ किया तो उस डाकू ने, क्योंकि उसका डाकू तो जेल के अंदर था, हथियार तो था नहीं उसके पास कुछ, तो उसने अपने दांतों से अपने माँ के कानों को काट दिया। जेलर ने उसको पकड़ लिया और कहा कि भाई तुमने ये काम क्यों किया, ये तो तुम्हारी माँ थी, तुम्हारी आखिरी इच्छा थी कि मैं अपनी माँ से मिलूंगा और तुमने अपनी माँ के कानों को काट दिया। तब डाकू कहता है कि जेलर साहब, ये जो आज मैं इतना बड़ा डाकू बना हूँ, जो इतना बड़ा हत्यारा बना हूँ,
और जो मुझे फांसी की सज़ा हुई है उसके पीछे का कारण भी मेरी माँ ही है। क्योंकि जब मैं छोटा था और जब मैं स्कूल जाता था और किसी बच्चे की पेंसिल चुरा लाता था, किसी की रबड़ चुरा लाता था या किसी का स्केल चुरा लेता था, और जब थोड़ा और बड़ा हुआ तो किसी के पैसे चुरा लेता था, और मेरी माँ ये जानती थी, लेकिन उसके जानने के बाद भी मेरी माँ ने कभी मुझे डांटा नहीं, कभी मुझे मारा नहीं, और मुझे शिक्षा नहीं दी कि तू ये काम ना कर बेटा। लेकिन अपने बेटे के लाड प्यार में मेरे हर जो है जुर्म को, हर चोरी को वो जो है बढ़ावा देती गई। और इसी का ये क्रम हुआ कि जो मैं छोटी छोटी जो मैं चोरी करता था, एक रबड़ स्केल की, वो आगे चल के मैं रुपए पैसे की करने लगा, फिर किसी के घर में चोरी करने लगा। जब उस चोरी में मुझे सफलता मिलने लगी तो मैं बड़े डाका डालने लग गया। बड़े डाका डालने के बाद भी मैंने पैसों के लिए लोगों की हत्या करनी शुरू कर दी। तो ये सारा अगर मुझे बचपन में मेरी माँ, जब मैंने वो स्केल चुराया था, जब मैंने वो रबड़ चुराया था, अगर मेरी माँ उसी समय मुझे दंडित कर देती तो मैं आज इतना बड़ा डाकू नहीं बनता और इतनी बड़ी फांसी की सज़ा मुझे सुनाई नहीं देती। तो एक छोटी सी एक कथा है, कहानी है, जो हम सब लोगों को एक शिक्षा देती है कि हम भी जो है समाज में रहते हैं तो हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार रोपित करें, उन्हें अच्छी शिक्षा दें, उन्हें गलत रास्ते पे ना जाने दें। आज आप देखते हैं जो समाज है वो बड़ी गलत दिशा की ओर बढ़ रहा है। आज समाज में देखो, लड़के लड़कियों का जीवन देखो, उनका पहनावा देखो, उनका चाल चलन देखो, तो बड़ा दुख भी होता है, बड़ा आश्चर्य भी होता है कि कैसे ये समाज जो है इतना ज़्यादा जो है परिवर्तित होता जा रहा है। आज जो है आप अगर डिस्को जा रहे हैं, अगर आप जो है शराब पी रहे हैं, आप जो गलत रास्ते में जा रहे हैं, तो उसको जो है बड़ी हाई सोसाइटी समझा जाता है, उसको बड़ा अच्छा मानते हैं। आप वेजिटेरियन हैं तो लोग कहते हैं अरे तो घास फूस खाते हैं, मतलब कि मांस खाने को बड़ा अच्छा समझते हैं। आप शराब का सेवन नहीं करेंगे तो आपको बड़े हेय दृष्टि से देखा जाता है कि तो आज व्यक्ति जो है 21वीं सदी में जी रहा है तो शराब ही नहीं पीता, उस पर हंसी उड़ाते हैं उसकी। तो जो है ये एक समाज में एक बड़ा एक बदलाव एक देखने को मिल रहा है। हम ही समाज में रहते हैं, जाते इधर उधर जाते हैं, छोटी छोटी से आयु के बच्चे जो हैं, अभी छोटी अवस्था है, धूम्रपान कर रहे होते हैं, सड़कों किनारे मोटरसाइकिल रुकी हुई है और सिगरेट के छल्ले उड़ा रहे हैं। माता पिता तो भेज रहे हैं कि मेरा बच्चा स्कूल गया होगा, कॉलेज गया होगा, लेकिन बच्चा जो है मोटरसाइकिल लेके अपनी जो है सिगरेट ही पी रहा है, कहीं जाके शराब ही पी रहा है, कहीं जाके दोस्तों के साथ ही घूम रहा है। और तो और इससे भी अलावा एक ड्रग्स की जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी एक समस्या भारत देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक बन चुकी है। कॉलेज के सामने ऐसे ऐसे ग्रुप होते हैं जो इनका धंधा चलाते हैं, ड्रग्स का जो है धंधा चलाते हैं। पहले बच्चों को जो है फ्री में वो पिलाएंगे, बच्चा पिएगा और जब उसको उसकी आदत पड़ जाएगी तो फिर वो घर में चोरी करेगा, माँ के पर्स से पैसा निकालेगा, बाप के बटुए से पैसा निकालेगा, और जब उसको वो चीज़ भी नहीं मिलेगी तो घर की चीज़ों को बेचना शुरू कर देता है। घर का कोई कीमती सामान होगा उसको जाके बेच देगा, कोई घर में चांदी का बर्तन पड़ा उसको जाके बेच देगा। तो उसको कोई ना कोई चीज़ उसको, क्योंकि इतनी आदत पड़ चुकी होती है कि उसके बिना वो रह नहीं पाता, और जब वो रह नहीं पाता तो फिर उसके बाद जो है इसमें एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई थी। अगर आप उस डॉक्यूमेंट्री को देखेंगे तो आपके जो है आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसा वो जो बच्चा जब एंड में जब तड़पता है, उसको मौत नहीं आती और तड़पता है उस ड्रग्स के बिना, और तड़पता है, और उसको जो आप देखोगे, वो दर्द को जो उसको देखोगे तो आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतना विभत्स जो है अंत उस व्यक्ति का होता है, उस युवक का होता है।
तो ये सारी जो है ये चीज़ें आज के युवा वर्ग इसको फैशन समझ के इसको बड़ी जल्दी अपना लेता है, लेकिन उसका अंजाम क्या है उस अंजाम को नहीं देखता। लेकिन जब वो तो है जैसे मकड़ी जाले में फंस जाती है, जाला बनाती है और फिर वो चाहती कि मैं मकड़ी जो है जाले से बाहर निकल आऊँ तो नहीं निकल पाती है। एंड क्या होता है, वो मकड़ी उसी जाले में मर जाती है। तो ठीक इसी तरह से आज का युवा वर्ग भी जो है इस तरह के जंजालों में जब फंस जाता है और फिर चाह के भी नहीं निकल पाता, अंत में उसका अंत क्या होता है, वही विभत्स मौत ही उसका अंत होती है। तो ये इसलिए होता है कि हम गलत दिशा की ओर जा रहे हैं, हम गलत राह की ओर जा रहे हैं। लेकिन जब हम गुरु दरबार में आएंगे, साधु संतों के साथ आएंगे, और जब माता पिता आएंगे तो वो अपने छोटे बच्चे जो है भाई घर में कैसे अकेले छोड़े, तो बच्चे को भी लेके आते हैं। तो वहाँ जब संतों की वाणी को सुनेंगे, अच्छा आचरण देखेंगे, अच्छा माहौल देखेंगे, गुरु महाराज जी की आरती हो रही है, भजन गाया जा रहा है, भजन किया जा रहा है, तो बच्चे माता पिता को देख के बच्चे के अंदर भी वही संस्कार रोपित होते हैं। इसीलिए जो है महाराज जी जगह जगह इसीलिए आश्रमों का निर्माण कर रहे हैं कि यहाँ जो समाज जो है गलत दिशा की ओर ना बढ़े, बल्कि अच्छी जगह जब आएगा तो वो बच्चा स्वतः ही अच्छी जगह पे जाएगा, उसके कदम स्वतः ही अच्छी जगह पे जाएंगे। और जब हमें प्रभु परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया तो हमें इसका सदुपयोग भी करना चाहिए। कहीं हमारी स्थिति उसी एक धनवान व्यक्ति की तरह ना हो कि एक सेठ जी थे, बड़ा उनका कारोबार था, प्राचीन समय की बात है। तो एक गांव से दूसरे गांव जब जाते थे तो पैदल जाना होता था, तो रास्ते में जो है जंगल पड़ता था। तो एक दिन जब जा रहे थे तो डाकुओं ने उसे घेर लिया और उनकी सारी संपत्ति जितना उनके पास सोना चांदी था सब लूट लिया और उनको मौत के घाट उतार दिया। और मार के जो डाकू लोग चले गए। और जब वो सेठ का शरीर, मृत शरीर वहाँ पड़ा रहा तो जंगल के जो जंगली जानवर थे, गीदड़ भेड़िया, वो भी आके उनके शरीर का जब भक्षण करने लगे, उसको खाने लगे, तो भविष्यवाणी होती है कि अरे जंगली जानवरों, इस धनवान व्यक्ति के शरीर का भक्षण मत करो, ये क्योंकि इसका शरीर अपवित्र है। क्योंकि इतना सुंदर तन पाकर भी और जीवन में सब कुछ पाकर भी इसने अपने जीवन में ज्ञान को प्राप्त नहीं किया। ईश्वर ने इतने सुंदर पांव दिए थे लेकिन कभी इसके पांव सत्संग की ओर नहीं गए, कभी उनके कदम सत्संग की तरफ नहीं गए। ईश्वर ने इतने सुंदर हाथ दिए थे लेकिन इन सुंदर हाथों ने भी कभी दान नहीं किया। ईश्वर ने इतनी सुंदर आंखें दी थी लेकिन इन सुंदर आंखों ने कभी ज्ञानी गुरु महाराज का दीदार नहीं किया, उनके कभी दर्शन नहीं किए। प्रभु परमात्मा ने इतने सुंदर कान दिए थे लेकिन इन कानों का उपयोग इस व्यक्ति ने नहीं किया, कभी अपने जीवन में सत्संग का श्रवण नहीं किया। और प्रभु परमात्मा ने इतनी सुंदर वाणी दी थी लेकिन इस वाणी से कभी भी इसने किसी भी ज्ञानी गुरु महाराज का जो है उनके गुणों का गान नहीं किया। इसलिए इसका, हे जंगली जानवर, उसका सारा शरीर अपवित्र है, इस अपवित्र शरीर का भक्षण मत करो। तो प्रेमी सज्जनों, ये दृष्टांत जो हम लोगों को याद दिलाता है कि क्या हमारी स्थिति भी, हम जीवों की स्थिति भी तो उस धनी व्यक्ति की तरह, उस सेठ जी की तरह तो नहीं है। क्या हमारे कदम सत्संग की ओर बढ़े? क्या हमारे हाथों ने दान किया? क्या हमारी आँखों ने गुरु महाराज के दर्शन किए? हमारे कानों ने उनका सत्संग का श्रवण किया? हमारी वाणी ने उनके गुणों का गान किया? तो हम देखेंगे कितने असंख्य संसार में असंख्य ऐसे जीव होंगे जिन्होंने ये काम आज तक नहीं किया होगा। क्योंकि जो है जीव जो है बचपन तो जो है खेलने कूदने में निकाल देता है, जवानी आएगी तो घूमने फिरने में निकाल देगा, प्रौढ़ावस्था आती है तो घर गृहस्थी के जो जंजाल होते हैं, आज बेटे की शादी करनी, बेटी की शादी करनी है,
रिश्तेदारी निभानी है, नातेदारी निभानी है, कुटुंब को देखना, यही सब में जो है निकाल देता है। और फिर जब चौथी अवस्था होती है तो बिना ज्ञान को धारण करने, बिना ज्ञानी महाराज को अपनाए इस संसार से चला जाता है। और जब जाएगा तो जैसे कर्म किए होंगे इस धराधाम में, इस मनुष्य तन को आके जैसे कर्म किए होंगे उसी कर्म के अनुसार जो है योनि को प्राप्त होगा। इसीलिए तो कहा है कि 84 लाख योनि को भटकते 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 जो है आदमी को जो है फिर मनुष्य तन प्राप्त होता है। आप कीट बन जाओगे, पतंगे की योनि मिलेगी, पशु की योनि मिलेगी, पक्षियों की योनि मिलेगी। उस सारी योनियों को प्राप्त करके आदमी हर काम कर सकता है। भूख लगेगी, अपनी भूख को भी शांत कर लेगा। प्यास लगेगी, कहीं जलाशय में जाके, कहीं तालाब में जाके जानवर भी अपनी प्यास को है शांत कर लेगा। जानवर भी अपनी जो है वंशावली को बढ़ा देता है। लेकिन भाई अब शास्त्रों में यही तो कहा है कि एक पशु योनि में और एक मनुष्य योनि में यही तो अंतर है कि पशु योनि जो है हर कामों को तो कर लेगी, लेकिन ज्ञान, चाहे वो ज्ञान प्राप्त कर लो तो ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकता। लेकिन मनुष्य तन में आके जब हमें मनुष्य तन मिला है तो हम अपने संसार में आके संसार के क्रियाकलापों को भी कर सकते हैं और संसार में आके ज्ञानी गुरु महाराज को प्राप्त करके उनके ज्ञान को धारण करके ज्ञानी बन के उनके समकक्ष भी हो सकते हैं और उस परम धाम को भी प्राप्त कर सकते हैं।